बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ आएंगे, लेकिन अगर आपने बेसिक्स पहले सीख ली और अच्छी तरह सीख ली तो ये क्वेश्चंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए इजी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजी वे में ये समझाऊं, क्लियर करूं। द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, ये भी हम सीखेंगे। और इसका क्वाड्रेंट ढूंढेंगे, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, हमें ये वैल्यूज गिवन है कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, यानी x और y की शक्ल में मैंने कुछ यहाँ वैल्यूज लिख दी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए आप ये 3 सेंटेंसेस जहन में रख लें। सम पीपल हैव S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा विल बी इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड curly brown hairs, C for cos theta will be equal base over hypotenuse. And through proper brushing, T for tan theta, P for perpendicular and B for base. So tan theta will be equal perpendicular over base. Sin theta y over r के equal, cos theta x over r and tan theta y over x. मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की, तो इसमें ये y एक्सेस और ये हमारे पास x एक्सेस, थीटा हम ये काउंट कर रहे हैं। एक चीज याद रखें, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर चेंज होगा, बेस चेंज हो जाएगा। तो आमतौर पर हम थीटा को यहाँ लिया करते हैं, लेकिन अगर चेंज होगा तो उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी बचेगी वो बेस होगी। उर्दू वाले बच्चे याद करने के लिए ये सेंटेंसेस याद कर लें। औ कौ अख, औ फॉर अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर और अमूद बटा कायदा। अमूद परपेंडिकुलर को कहेंगे जो थीटा के सामने की साइड होगी, और वतर 90 के सामने की साइड, और जो बाकी साइड बचेगी वो बेस होगी। अब यहाँ पर हमें x और y की शक्ल में वैल्यूज गिवन है। ये है x और y की शक्ल में 3 रेशोज, साइन कॉस एंड टेन। हमें 6 रेशोज फाइंड करने का कहा गया, तो इनके इनवर्स भी हम लिख लेंगे। साइन का इनवर्स कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल, उलट हो जाएगा r ओवर y, एंड कॉस का सीकेंट थीटा विल बी इक्वल r ओवर x, और टेन का कॉट थीटा, और ये हमारे पास x ओवर y के इक्वल होगा। ये 6 रेशियोज हमने यहाँ से फाइंड करनी है। आपको x गिवन है -2 एंड y गिवन है 3। हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, और उसके बाद उसी के हिसाब से हमने ये सारी वैल्यूज जिनके साइन होंगे तो क्वाड्रेंट को ध्यान में रखेंगे। आपके पास x की नेगेटिव लाइन ये है, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव लाइन है x की, और y की पॉजिटिव लाइन अपर साइड है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट लाई करेगा, तभी तो ये x की माइनस लाइन और y की पॉजिटिव लाइन मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कोई पॉइंट, तो x की नेगेटिव लाइन और y की भी नेगेटिव लाइन, जबकि हमारे पास y तो पॉजिटिव है। अगर यहाँ लेता हूँ तो x की पॉजिटिव लाइन और y की नेगेटिव लाइन, जबकि यहाँ पर y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट ही बनेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए r विल बी इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्चुअली फार्मूला r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम है। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। उन दोनों के स्क्वायर्स को हम ऐड कर लें। हमने यहाँ x एंड y की शक्ल में ये वैल्यूज लिख ली। अब r सिंगल किसके इक्वल होगा,
आर विल बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज दर्ज करें। एक्स की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर, और वाई की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट -2 ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखना है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। आपके पास टोटल ये 13 स्क्वायर रूट में आर की वैल्यू आएगी। एक चीज़ और भी आपको क्लियर कर दूं कि आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, सिर्फ एक्स एंड वाई ये चेंज होंगे माइनस या प्लस, आर पॉजिटिव होगी। अब हम अपनी रेशियोज को फाइंड करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज क्लियर करते हैं। फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या होगी? साइन थीटा विल बी इक्वल, मैंने आर की वैल्यू फाइंड की थी 13 स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू +3 और थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब साइन थीटा y ओवर आर, y की वैल्यू हमारे पास 3, r की वैल्यू स्क्वायर रूट 13, साइन थीटा विल बी इक्वल 3 ओवर 13 स्क्वायर रूट। और हमें यह भी पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और हमारे पास आ भी पॉजिटिव रहा है। नेक्स्ट, इसी का उलट कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा स्क्वायर रूट 13 ऊपर लिख लेंगे और 3 नीचे, और ये भी क्लियर है कि ये इसका उलट है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल एक्स ओवर आर, एक्स की वैल्यू माइनस में है, -2 ओवर स्क्वायर रूट 13, सो कॉस थीटा इज इक्वल -2 ओवर स्क्वायर रूट 13, और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका उलट सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल 13 स्क्वायर रूट ओवर -2, ये नेगेटिव साइन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने x की वैल्यू के साथ चूंकि नेगेटिव था साथ ही लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल y ओवर x। अब y की वैल्यू हमारे पास +3 एंड x की वैल्यू -2, सो टेन थीटा इज इक्वल 3 ओवर -2, और कॉट थीटा इसी का उलट हो जाएगा, कॉट थीटा दैट विल बी इक्वल -2 ओवर 3। ये 6 की 6 रेशियोज हमने इसके साथ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, -3 -4, x की वैल्यू आपको माइनस में गिवन -3, y की वैल्यू -4, हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने फार्मूला सीखा था कि r इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इसमें x और y की वैल्यूज पुट करें, -3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5, r इज इक्वल 5, हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले लिखते जाएंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। आपने सीखा था कि साइन थीटा इज इक्वल y ओवर r, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -4, और r की वैल्यू 5, साइन थीटा विल बी इक्वल -4 ओवर 5। क्वाड्रेंट कौन सा है इसे चेक करेंगे कि दोनों नेगेटिव x एंड y हैं, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब साइन का उलट कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल 5 ओवर -4, ये भी थर्ड में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, कॉस थीटा, कॉस थीटा x ओवर r, x ओवर r, और x की वैल्यू हमारे पास -3, r की वैल्यू 5, ये हमारे पास है। कॉस का उलट, और कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सिर्फ tan और tan का उलट कॉट ये पॉजिटिव होते हैं। कॉस का उलट सीकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल 5 ओवर -3, इसी को हमने उल्टा दिया। हमने 4 रेशियोज फाइंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट, टेन थीटा y ओवर x, y की वैल्यू आपके पास -4 और x की वैल्यू -3, माइनस साइन कैंसल होकर 4 ओवर 3, टेन थीटा इज इक्वल 4 ओवर 3 पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में
tan पॉजिटिव ही हुआ करता है। अब tan का इनवर्स उलट cot थीटा, cot थीटा विल बी इक्वल 3/4, ये भी पॉजिटिव। ये हमारे पास ऑल 6 रेशियोज आ गई और थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 1, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और ऑल पॉजिटिव आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। r की वैल्यू फाइंड करेंगे, r विल बी इक्वल x² + y² होल स्क्वायर रूट, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और ये √2 है इसका स्क्वायर एंड प्लस y की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, 2 आएगा, 2 + 1 और इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 स्क्वायर रूट। अब सारी रेशियोज को हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल y/r, y की वैल्यू 1, r की वैल्यू √3, तो साइन थीटा इज इक्वल 1/√3। साइन का उलट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल √3/1, दैट कैन बी रिटन एज ओनली √3। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल x/r, और x की वैल्यू हमारे पास √2 है, r की वैल्यू √3 है, और cos का उलट सीकेंट थीटा विल बी इक्वल r/x, और r की वैल्यू अब √3, x की वैल्यू √2, और tan थीटा y/x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √2, और cot थीटा x/y, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 1, आप इसे ओनली √2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।